नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज उन लोगों की बख्या उधेड़ने का दिन है जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाने का प्रयास और कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ आतंकी गुरु पवंत सिंह पन्नू इस आंदोलन में खालिस्तान की साजिश तैयार कर रहा है। यह देश के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है और इस साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा आज मैं आर पार में करने वाला हूं। हालांकि किसानों ने खुलकर यह कह दिया है कि इस आतंकी पन्नू से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत से अपनी दुकान समेट ली। अच्छा ही हुआ है। एमनेस्टी पर अवैध रूप से फंडिंग जुटाने का आरोप था, इसकी जांच मोदी सरकार करवा रही है। लेकिन इस बीच एमनेस्टी ने अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लिया है और इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोध का एजेंडा चला रहे विपक्ष पर आज बहुत दिनों बाद जोरदार बात किया। मोदी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि ये ना किसानों के हैं ना जवानों के हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मोदी से नफरत के विरोध की सियासत। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, बालाकोट का सबूत मांगते हैं, राम मंदिर पर कोर्ट में रोड़ा अटकाते हैं। ये देश में भ्रम झूठ लगातार फैलाते हैं, शिकस्त खाते हैं, लेकिन अपना एजेंडा नहीं छोड़ते। आखिरकार मोदी से नफरत, क्या यही है विरोध की सियासत कि हर बात में आप सियासत करेंगे, हर बात में आप विरोध करेंगे? क्योंकि नफरत एक इंसान से है और इस तरह बेइंतहा नफरत है कि 2014 से 2020 आ गया, लेकिन ये नफरत बढ़ती जा रही है विपक्ष की। आखिरकार ये छकपकाहट है या कहीं ना कहीं हार की खीज है, खुन्नस है, खुंदक है? बात अब सिर्फ किसानों के नाम पर विरोध तक नहीं है, क्योंकि कुछ देश विरोधी ताकतें भारत के खिलाफ एजेंडा लेकर मैदान में कूद चुकी हैं। किसानों का अगर कोई शंका है तो वो शंका दूर की जानी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का हक भी सबको है। लेकिन जरा ये पोस्टर देखिए, किसानों को उकसाने वाले आतंकी बोल सुनिए। घेर लो मोदी नू, घेर लो तुसी दिल्ली नू। हालांकि पंजाब के किसान इस आतंकी गुरपतवंत पन्नू की साजिश के खिलाफ पूरी तरह जागरूक हैं। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। जो सिख पर जस्टिस की डिमांड है वो तो अमेरिका में बैठकर जो बातें बोल रहे हैं वो पंजाब में क्यों नहीं आ रहे? पंजाब में आए, पंजाब के लोगों की दर्द सुने, कहीं नहीं जाएंगे हम। वो एक धार्मिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दे पर किसान जत्थेबंदी कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेगी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान बिल के मुद्दे पर विरोध कर रही सियासी पार्टियों पर जोरदार वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि किसान जिसकी पूजा करता है, विपक्ष ने उसे आग लगा दी। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन ये आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है, इसलिए इन्हें परेशानी है। ये जो 3 कानून है, इसमें और नोटबंदी में कोई फर्क नहीं है, इसमें और जीएसटी में कोई फर्क नहीं। फर्क ये है कि ये सीधा आपके दिल में छुरा है। 3 बार आपके पैर में कुल्हाड़ी मारी, अब आपके दिल में छुरा मार दिया। इसका विरोध करना ही पड़ेगा, किसानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए। आरएसएस के जो किसान उनका संघ का जो हिस्सा है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उनको समझाए ना। प्रधानमंत्री के आरएसएस को नहीं समझा सकते। इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि हर सेक्शन इस जो उन्होंने बनाया उसका विरोध कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। हालांकि इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक विवादित बयान दे दिया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ,
वो गड़बड़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। ISI एक्टिव होएगा और मैं नहीं चाहता कि साढ़े बच्चे इत्थे कोई 25 साल का 20 साल का 10 साल का उन्होंने विच रोस जागे और वो कि उन्होंने कोई हथियार चकन लग जाए। दैट वुड बी अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर पंजाब और ये सोचना चाहिए सी दिल्ली वालों कि हो सकती है गल्लां। उधर अवैध रूप से फंड जमा करने के बड़े आरोप के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत से अपनी दुकान समेट ली है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर विदेश से पैसा लेने में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। ईडी इसकी जांच कर रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई देश में विरोध का एक बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी से नफरत, विरोध की सियासत। और अब भारत विरोधी दुकान बंद करने का विश्लेषण सुनिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत से बोरिया बिस्तरा समेट लिया है। ये वो संगठन है जो अवैध रूप से फंड जुटा रहा था और जिसकी सीबीआई और ईडी दोनों इस समय जांच कर रहे हैं। इसे भागना पड़ा भारत से। किसानों के विरोध में खालिस्तान का एजेंडा घुसाने की पूरी साजिश हुई। आतंकी गुरु पतवंत पन्नू ने भारत विरोधी प्लान तैयार किया। राजनीतिक पार्टियों को ऐसे एजेंडे से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है कि हर बात में विरोध से विपक्ष का वोट बैंक बढ़ जाएगा। राफेल का विरोध किया, बालाकोट का विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स का लगातार विरोध किया। क्या हर बात में विरोध से विपक्ष का वोट बैंक बढ़ जाएगा? और नाम दिया जाता है, देखिए हम देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल समझ में आता है कि आप देश को बचाने के लिए सड़क पे आइए, लेकिन उसमें आप अपनी राजनीति को चमकाने के चलते देश में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देते हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है। मेरे साथ बात करने के लिए आज गौरव भाटिया है, बीजेपी के धारदार प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है, वरिष्ठ वकील है, संगीत रागी है, संघ के जाने माने विचारक है, प्रोफेसर हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। तस्लीम रहमानी नेता एसडीपीआई के और तौसीफ खान टीएमसी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। तो 3 वर्सेस 2 है, बिल्कुल स्पष्ट है। मेरी उम्मीद है शालीनता के दायरे में बहस होगी और मैं इस बहस को ओपन करता हूं गौरव भाटिया आपसे। गौरव भाटिया, जिस समय मैं बात कर रहा हूं इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और यह बड़ी खबर यह आ रही है कि आपके एक गृह मंत्री जो कि अनिल विज है हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सुबह घर से पेट्रोल की कैनी लेकर निकलते हैं ताकि कहीं भी छोटा मोटा कुछ सुलग रहा हो तो उसमें आग लगा दी जाए। यह कहना है। तेजस्वी सूर्या का कहना है कि गुंडे हैं ये लोग जो सड़क पर उतरकर ट्रैक्टर को जला देते हैं। और तो और एक मंत्री ने तो कल का उनका बयान है, वो कहते हैं कि नफरत नरेंद्र मोदी से है। लेकिन क्या कहा है हरियाणा के गृह मंत्री ने? ये बाइट सुनिए, बड़ी स्टेटमेंट है। ये पूरे परिवार पर हमला है, सीधा गांधी परिवार पर हमला है अनिल विज का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तो सवेरे घर से पेट्रोल की कैनी लेके निकलते हैं कि कहीं छोटा मोटा भी अगर कुछ सुलग रहा है तो उसमें डीजल डाल के, पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी जाए। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है उनको? और क्या आपको लगता नहीं है गृह मंत्री को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए? गौरव भाटिया। नहीं अमीश जी, जो विज साहब ने कहा वो तो पूरा भारत आज कह रहा है। और सुलग तो गांधी परिवार की रही है क्योंकि वो सत्ता से इतनी दूर जो है कभी नहीं गए हैं, जनता के दिलों से दूर कभी इतनी गए नहीं हैं। और जो उनके भ्रष्टाचार की दुकानें थी, जो बिचौलियों से कमीशन खाते थे, वो धीरे धीरे सब बंद हो रही हैं। लेकिन आज कांग्रेस का असली नाम तो कांग्रेस विरोध पार्टी होना चाहिए। राहुल गांधी का असली नाम तो राहुल विरोध गांधी होना चाहिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बता दूं, अगर आज नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तारीफ कर देना तो सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर देंगी नफरत में। उनको इससे कोई मतलब नहीं। किसानों का हित हो रहा है, अनुच्छेद 370 संशोधित करके हटाया गया, 1 रैंक 1 पेंशन दी गई, भव्य राम मंदिर बनेगा। उनको इससे मतलब है कि मोदी जी का विरोध कैसे करना है। और एक वीडियो क्लिप चल रहा था, आप बताइए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा
कोई किसान ट्रैक्टर जलाएगा जो उसकी पहचान है, स्वाभिमान है, जिसके लिए वो जीता है? क्या कोई फौजी जैसे अपनी पिस्तौल से प्यार करेगा वैसे किसान ट्रैक्टर से करेगा? और ये ट्रैक्टर भी भाड़े का कांग्रेस के टट्टू लेके आते हैं और एक जगह जलाते हैं, उसके बाद वहां से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अरे चिल्लर पार्टी, अगर पैसा नहीं है तो कम से कम उधार ले लो, लेकिन प्रदर्शन दिखावे का भी करते हो तो ऐसा ना दिखाओ कि मेंटली जो है आप लोग बैंकरप्ट हो गए। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, देखिए एक बात समझ लीजिए, आज कांग्रेस जो है वो चरित्र विहीन है, वो नेता विहीन है, विचारधारा विहीन है। उनको खुद नहीं पता वो कहां जा रहे हैं। वो केवल और केवल देश का नुकसान ही कर सकते हैं। और इसीलिए जनता ने, कल मैं आपकी डिबेट देख रहा था, आरएसएस के लिए अपशब्द कहे गए, कहा गया जूते की नोक पे। किसको जूते की नोक पे भी नहीं रखा जनता ने, ये पूरा भारत जानता है। अस्तित्व खतरे में है, कांग्रेस खत्म होने वाली है, ये हम सब देख चुके हैं। कांग्रेस खत्म होने वाली है, ये हम सब देख चुके हैं। तो खत्म होने से पहले फड़फड़ा रही है कांग्रेस, ऐसा तात्पर्य है गौरव भाटिया का। राहुल गांधी तो अब देश में ही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं अभय जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आखिरकार विरोध की सियासत ऐसी कि बालाकोट का सबूत, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में था, ये सब कुछ, उसके अलावा राम मंदिर तक का सबूत आप लोग मांगते फिर रहे थे। अब आज की तारीख के अंदर किसान आपकी बात पे भरोसा क्यों करेगा? क्योंकि प्रदर्शन भी आप जो कर रहे हैं उसमें भी पोल आपकी खुल रही है। आप अंबाला से अंबाला में ट्रैक्टर जलाते हैं, उस ट्रैक्टर को फिर आप ट्रक में डलवाते हैं और इंडिया गेट पर लेकर आते हैं और फिर जलवाते हैं। क्यों सब कुछ ये करते हैं आप? अमीश देवगन जी, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और आवाज भारी रखते हैं और लगातार अपने भाषण जारी रखते हैं। ये नकली किसान दुलारे हैं, ये खेतों के हत्यारे हैं। प्रधानमंत्री के झूठ एक के बाद एक बेनकाब करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा भाषण में कि मैंने स्वामीनाथन कमीशन का एमएसपी दे दिया। प्रधानमंत्री जी, ये शपथ पत्र लेकर आया हूं जो सर्वोच्च अदालत में आपने दिया है जनवरी 2015 में। उसमें कहा कि स्वामीनाथन कमीशन का समर्थन मूल्य दे दिया तो बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा, व्यापारियों के साथ खड़े थे। ये दूसरा पत्र में लेकर आया हूं, उसमें साफ आपने कहा है कि राज्यों को कि अगर समर्थन मूल्य के ऊपर प्रोत्साहन राशि दे दी तो मैं आपका समर्थन मूल्य पर से अनाज खरीदना बंद कर दूंगा। प्रधानमंत्री, यही धृष्टता आपने की थी जब सब लोग सामूहिक रूप से भूमि के उचित मुआवजे का कानून लेकर आए थे। आप एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए। प्रधानमंत्री जी, आज अगर आप ये कह रहे हैं कि विरोधियों के पास मानसिकता नहीं है, तो भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसने कहा प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं सुनी। हमने 15,000 गांव से। ठीक है सर, 1 मिनट 20 सेकंड हुए, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। ये भाड़े का ट्रैक्टर, ये जला हुआ ट्रैक्टर अंबाला टू नई दिल्ली कैसे पहुंचा? हरियाणा के अंबाला से। और हरियाणा के गृह मंत्री ने बोला है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह घर से पेट्रोल की केनी लेकर निकलते हैं और ताकि कहीं भी छोटा मोटा कुछ सुलग रहा हो तो उसमें आग लगा दी जाए। इसका जवाब क्या है बताइए ना। आप लोग तो आकर आपके लिए सुप्रीम कोर्ट खराब, आपके लिए इलेक्शन कमीशन खराब, मीडिया तो बिल्कुल आप लोगों के खिलाफ है, उसको तो गाली देते हैं भर भर के। ट्विटर पर मैं आपके कई लोगों को देखता हूं तो भर भर के गालियां देते हैं। सिर्फ एक एंकर, एक चैनल को नहीं, तमाम चैनलों को, तमाम एंकरों को। कल भी हमारी बहस के अंदर जितनी निर्लज्जता से आपके लोगों ने बोला, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, वो मेरा विषय भी नहीं है। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि यह भाड़े का ट्रैक्टर क्यों लाना पड़ता है? और फिर अनिल विज ने आप पर जो आरोप लगाया उसका जवाब। अबे जी, आपके पास फिर 40 सेकंड है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? जवाब। मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी किसानों की आजीविका में सरे राह आग लगा रहे हैं, वो नहीं दिखाई देता। अरे फसलों के दाम मांगने पर बर्बरता से पीटा जा रहा है। 3 अध्यादेश ट्रैक्टर कैसे आया बताइए ना इसका। प्रधानमंत्री, वही ट्रैक्टर अंबाला में जलाया, वही नई दिल्ली में जलाया। आप मंडियों को समाप्त कर रहे हैं, आप जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पूरे एजेंडे में खालिस्तान का एजेंडा कुछ लोग बीच में लेकर आ रहे हैं। अबे दुबे, आपकी जानकारी में है कि नहीं है? आप रिस्पॉन्सिबल लेता है।
आप रिस्पॉन्सिबल पार्टी के भी नेता हैं। खालिस्तान का कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं। आतंकी पन्नू हरकत में आ गया है। उसकी बाइट में सुनाऊं, वो कह रहा है 30 सितंबर को नरेंद्र मोदी को घेर लो, नरेंद्र मोदी को छोड़ना मत। दिल्ली, अरे तो आप पंजाब, राजस्थान, देखिए, उत्तर प्रदेश के सब लोग इकट्ठे हो जाओ। 250 से अधिक किसान कांग्रेस कार्यकर्ता ज्यादा सड़कों पे है, किसान सड़कों पे नहीं है। अबे जी, 62 करोड़ किसान लामबंद है। प्रधानमंत्री जी, आप कब तक पर्दा डालेंगे? कहां पर 62 करोड़ किसान है? अगर 62 करोड़ किसान होता ना सड़कों के ऊपर तो सब कुछ बंद हो जाता, चक्का जाम हो जाता, ट्रेनें नहीं चलती। आप मजाक की बात कर रहे हैं? 62 करोड़ किसान सड़कों पर है। मिशन, चलिए बता दीजिए क्या है नमामि गंगे मिशन, बता दीजिए कितने पैसे का प्रस्ताव? नमामि गंगे मिशन पे बहस है। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए, 3 कानूनों के नाम तक नहीं पता इनको। मैं चुनौती देता हूं, तीनों जो काले कानून पास किए उनके नाम बताएं। नमामि गंगे मिशन में कितना पैसा खर्च किया, जल जीवन मिशन में कितना पैसा खर्च किया और क्या उपलब्धि? गौरव भाटिया, विपक्ष का जो भी विरोध होता है वो देश के खिलाफ क्यों हो जाता है आपकी नजर में? आपकी नजर में चश्मे क्यों चढ़े हुए हैं? आपने झोंक दिया, करोड़ों युवा बेरोजगारी की आग में आपने झोंक दिए। प्रधानमंत्री, ओके, मेक योर पॉइंट गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, योर टर्न। आपकी गौरव भाटिया नजर में चश्मा क्यों चढ़ा हुआ है? के नाम पर आप चुप तो करा दीजिए। फिर मैं मिनिस्ट्री इंडिया पर आता हूं, जिसका बोरिया बिस्तर बंद हो गया है। हाँ जी, देखिए, मेरे साथी हैं, इन्होंने मुझे एक चुनौती दी। मैं इनकी चुनौती स्वीकार करके नाम भी बताऊंगा अंत में जवाब के, लेकिन अभी इनका झूठ उजागर करने का टाइम आया है। पूरे भारत में सबसे बड़ा झूठा खानदानी चोर कौन? वो राहुल गांधी, 50 साल का अपरिपक्व बालक जो सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। ये नाम बताओ। चुप कराइए, इनको चुप कराइए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। और कितना अचीवमेंट अपनी बारी में बोलेंगे। आपने देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे, मैं चुप रहा अपनी बारी के लिए। अगर आप चिल्लाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जनता जानती है आप कितने बड़े खानदानी चोर है। क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो खुद तो चुरा के लेके जाऊंगा, अठन्नी भी मिलेगी गरीब की तो लेके जाऊंगा। अरे इटालियन पिज्जा खाने वाले, तुझे किसान का दर्द क्या पता होगा? इटली का पिज्जा खाते हो और किसान का दर्द बताते हो। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट कब आई आपको पता है? मैं बताता हूं। इन अभी जी दर्द देखिए कैसे हो रहा है, आग लगी है, देख रहे? आज पहली बार आपने देखा है कांग्रेसी पेट्रोल में आग कैसे लगी? जब सत्य बाहर आया तो आग लग गई। और ये तो नंगे लोग हैं, इसलिए इनके कपड़े नहीं जल सकते। इनका चरित्र जल चुका है, इनकी आत्मा मर चुकी है, इनका शरीर बचा है। भारत की जनता इनके शरीर को भी सही कर देगी। काले कानूनों के नाम बताओ। अरे मेरे भैया, इटालियन पिज्जा, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। इटालियन पिज्जा एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, तो मैं तेरे को जवाब देने के लिए आया हूँ। सुनिए, अरे सुन भाजपा का, सुनिए, सुन, चलिए। अरे अमीर जी, इनको चुप कराइए। अगर ये बीच में बोलेंगे, नाम बता, तू इधर की बात मत कर। ये खानदानी चोर के साथ आए हैं। खानदानी चोर केवल लूटता है। रफेल में दलाली कर रहा था गांधी परिवार। अरे मुझे बता रहे हो, 10 साल तक रफेल जेट नहीं आए। मोदी जी ने दिखाया ईमानदारी की ताकत क्या होती है। रफेल जेट आ गया, राहुल गांधी ने तो माफी मांगी। MSP योजना की बात। अमीर जी, अबे जी देखिए, आप राहुल गांधी आप एक एक करके बोलीजिए ना। गौरव भाटिया, आपको मेरा जो सवाल था उसका जवाब दे दीजिए। 40 सेकंड देता हूं मैं गौरव भाटिया आपको। हाँ, धन्यवाद। देखिए अमीर जी, मैं आपको बता रहा हूं और उजागर कर रहा हूं तथ्यों के साथ। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने के बाद 2014 तक इन्होंने लागू नहीं करी। 8 साल। MSP 1.5 गुना किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह सत्य है। इन्होंने जब ये 2 कृषि बिल और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंड हुआ तो क्या कहा? इन्होंने कहा MSP बंद हो जाएगी।
एमएसपी तुरंत घोषणा की गई। इन्होंने कहा मंडी बंद हो जाएंगी। मंडी बंद नहीं, एक और साधन किसानों के लिए हमारी सरकार ने खोला। बड़ी खबर आ रही है, एक सेकंड गौरव भाटिया, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की तरफ से, अमित शाह के मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है और उस प्रेस रिलीज में एमनेस्टी इंटरनेशनल पर बड़ी बयान दिया गया है। एमनेस्टी पर गृह मंत्रालय का बयान कि कोई देश से बड़ा नहीं है, मानवाधिकार के नाम पर कानून से छूट नहीं है, देश का कानून सबको मानना ही पड़ेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर दिया है और देश में लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग, मोदी विरोधी गैंग इसका लगातार समर्थन करता रहता है और एमनेस्टी इंटरनेशनल को के खातों में फर्जीवाड़ा पाया गया है, इसलिए सीबीआई से लेकर ईडी इसकी जांच कर रही है। इसके पास पैसे कहां से आते हैं, क्यों दिए जाते हैं, क्या देश विरोध के लिए दिए जाते हैं और देश में कुछ किन लोगों तक पैसे पहुंचते हैं। एमनेस्टी पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है। तस्लीम रहमानी, बिहार में चुनाव है, नरेंद्र मोदी आज विपक्ष पे गरजे हैं, कहा हर चीज का विरोध, राम मंदिर का विरोध, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, बालाकोट का विरोध, किसानों के कानून का विरोध, हर चीज का विरोध, सिर्फ विरोध विरोध विरोध। यह क्या नरेंद्र मोदी से नफरत है? अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ गलत काम कर रही है तो क्यों गृह मंत्रालय उसको रोक रहा है, उसका भी विरोध? देखिए अमित शाह, आपने जो बात शुरू की थी वो कहा, वो हरियाणा के किसी लीडर का बयान के ये सुलगाते किसी लीडर का नहीं, वहां के गृह मंत्री। देश तो कहीं सुलगता हुआ दिखाई नहीं देता। हाँ, वो गृह मंत्री जी ने उनके कहा, लेकिन मुझे देश कहीं सुलगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और अल्लाह ना करे कि हमारा देश कभी सुलगे, लेकिन देश सिसक जरूर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि और सुलगती हुई चीजें दिखाई देती हैं। एक नहीं, सीए में तो आग लगवाई दी थी आप लोगों ने, ना सीए के विषय पर तो आपने दिल्ली में आग लगवाई दी थी। देश है सीए के इशू में लखनऊ में तो आग लगवाई दी थी, लगी थी कि नहीं लगी थी, वो भी विरोधी तो था। मैं आज की बात कर रहा हूं। आज की बात ही करिए ना, उसकी जांच हो रही है। मैं भूला नहीं हूं मेरे देश पे जब आग लगाई गई थी, मैं भूला नहीं हूं जब दिल्ली में आग लगाई गई थी, मैं भूला नहीं हूं जब लखनऊ में आग लगाई गई थी, मैं भूला नहीं हूं जब बेंगलोर को फूका गया था, मैं भूला नहीं हूं किसी आग को, और भूलना भी नहीं चाहिए इस देशवासी को। बच्ची सिसक रही है हाथरस में, आपको उसकी सिसकियां सुनाई देती है? बिल्कुल सिसकियां सुनाई देती है, उसमें भी जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो भी सुनाई देता है, उसमें जो झूठ बोला जा रहा है वो भी सुनाई देता है। उस बच्ची का दर्द पूरा है, उस बच्ची के दर्द के लिए सुबह से हम चिल्ला रहे हैं। डेमोक्रेसी का अगर विरोध, लेकिन सियासी रोटियां नहीं सेकने दूंगा किसी को, सियासी रोटियां नहीं सेकने दूंगा बच्ची की दरिंदगी के ऊपर कि आपके राजनीतिक महल बन सके। अमीश देवगन किसी बच्ची के रेप पर वो नहीं करने देगा। नरेंद्र मोदी की आप चाहते पूजा करे नरेंद्र मोदी की, सारा देश क्यों करे? कौन, किसने बोला पूजा करने के लिए? देश से बड़े रहमानी साहब, किसने बोला पूजा करने के लिए? किसने बोला पूजा करने के लिए? लेकिन किसने बोला जलाने के लिए भी? लेकिन किसने बोला जलाने के लिए भी देश को? किसानों के हुकूक पे आप डाका डाल रहे हैं और पूरी की पूरी पार्लियामेंट को यरगमाल बना लिया इस सरकार ने, तो सवाल किया जाएगा, विरोध भी किया जाएगा, सड़क पे भी किया जाएगा, संसद में भी किया जाएगा, और आप दमन करेंगे तो जेल में किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। आप सवाल उठाने का कोई हक नहीं रखते इस बात पे। आप पूरे के पूरे लोकतंत्र को, पूरी डेमोक्रेसी को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किताब के ऊपर पैर रख के खड़े हो जाएंगे। 100 कैसे कॉन्स्टिट्यूशन? आप इत्मीनान से बताइए, ज्यादा जल्दबाजी मत करिए। भारत के संविधान की किताब के ऊपर कैसे पैर रखा गया, मुझे बताइए। सीए के कानून में भारत के संविधान के ऊपर की कानून की किताब पे पैर रखा गया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक कोई भारत के संविधान की किताब पे पैर रखा गया, किसान का कानून बना भारत के संविधान की किताब पे कानून पैर रखा गया। आप लोग कुछ भी बोल जाते हैं अनर्गल। नहीं, बिल्कुल बोले, अनर्गल नहीं है। जिस अंदाज से आपने पार्लियामेंट में वहां के मेंबरान पार्लियामेंट को निकाल के बाहर खड़ा किया है सिर्फ इस बात पे कि सिलेक्ट कमेटी, अरे वॉइस वोट के बाद डिवीजन होता है, ये कानून है, और उस कानून को धधा बता दिया स्पीकर साहब ने इस सरकार के चलते। तो इस किस्म की चीजें, अगर छोटी छोटी चीजें जो बिल्कुल नोन है, उसकी भी इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, आपको किसान में ये तकलीफ है, ठीक है, आपकी बात सुन ली है कि आप कानून का आप कह रहे हैं कि किसान के अंदर वोट का डिवीजन नहीं हुआ इसलिए ये कानून पास हो गया, यही कह रहे हैं ना आप? अच्छा, एक बताइए, किसान के अंदर वो एक किसान के कानून में वोट का डिवीजन नहीं हुआ इसलिए कानून पास हो गया। 370 में क्या हुआ था?
370 में क्या हुआ था? 370 में तो आपने उससे बड़ा किया। 370 में तो आपने बिल की कॉपी तक प्रोवाइड नहीं की। और अरे ठीक 11 है, बजे आके 370 में बिल की कॉपी प्रोवाइड नहीं हुई थी, इसलिए ये सब कुछ हो गया। आगे और उसके मैं बाद अगले पे आता हूं। आपकी वहां भी डिमांड रहमानी साहब, आप ही को पूरा मौका दे रहा हूं। अगला सवाल तो सुनिए, आप ही के लिए है, आपकी हकूक की बात है, आपके लिए इंसाफ की बात है। सुनिए सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। 80 लाख लोगों को संगीरों के साए में खड़ा कर दे, वहां के टूरिस्ट एंड लेबरर को भगा दे और किसी को कुछ ना बताए क्या होने वाला है। अगला सवाल तो सुन लीजिए मेरा। माहौल बपा करे। और राम मंदिर में कौन से संविधान की किताब पर पैर रखा गया? राम मंदिर में जब कोर्ट का निर्णय आया, जिसको आपने काला दिन बताया, उस पर 5 सेकंड बोलिए जरा। अभी आप अगर मुद्दों की बात करेंगे, मैं तो मुद्दों की बात कर रहा हूं रहमानी साहब, मैं तो मुद्दों की बात कर रहा हूं जो आपने करा है पिछले 6 महीने में, वही बता रहा हूं आपको। बैठा हुआ अपने सफोकेशन में सिसक रहा है, कश्मीरी के नहीं सिसक रहा। ना कश्मीरी खुश है, कश्मीरी खुश है सफोकेशन से एमनेस्टी इंटरनेशनल वाला गैंग गुजर रहा है ना। कश्मीरी खुश है। मैंने पूछा राम मंदिर पर भारत के संविधान पे पैर रखा गया था, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। मैं तो कह रहा हूं कि सारा का सारा जो कोर्ट का डिसीजन है वो बाबरी मस्जिद शानदार। उसने कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया गुंडागर्दी के जरिए। अगला पॉइंट सुनिए, आपने 3 पे बोला, चौथा सुनिए। कहा कि गुंडों ने राम मंदिर गलत, 370 गलत, किसान का कानून गलत, अब चौथा आएगा। सब कहने अब चौथा आएगा, सुप्रीम कोर्ट अगली अब चौथा आएगा, अब चौथा आएगा और चौथा होगा देश विरोधियों का, वही गिरेगा। ये चौथा सवाल और चौथा देश विरोधियों का। सुनिए रहमानी साहब, पूरे हकूक के साथ आपके हकूक का सवाल है, सीए का कानून भी संविधान पर पैर रखकर बनाया गया? बिल्कुल। अरे जो बेनिफिशियरी है भारत की संसद, भारत की संसद भी भारत के संविधान पर पैर रखकर बनी है। 5वां सवाल क्या है? पांचवा सवाल आपने बोला हाँ ना, तो 5वां सवाल, अगर आप भारत की संसद के भारत के संविधान पर पैर रखकर बनी है। कश्मीरियों के लिए कानून बना रहे हैं तो कश्मीरियों से मशवरा कीजिए। अरे आप जिसके लिए कानून बना रहे हैं उससे आप कोई बात नहीं कर रहे, उसकी मर्जी उसकी मंशा के खिलाफ किससे पाकिस्तान से मशवरा करा जाए? कहते हैं आप डेमोक्रेटिक है सीए के कानून के लिए। कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं आप? आपका खाना हजम नहीं होता, आपको बदहजमी होती है, अमीश बदहजमी होती है आपको। पाकिस्तान का नाम लेके आपका खाना हजम होता है। पाकिस्तान सीए का कानून था ही वहां के लिए। पाकिस्तान में जो प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और जैन है, उनके लिए तो कानून था। वार्तालाप किससे करते, संवाद किससे करते? पाकिस्तान से। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेवल अच्छा, अब अगला एमनेस्टी इंटरनेशनल को, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो यहां पर गलत काम कर रहा था, उसकी दुकान बंद होना सही या गलत, या वो भी संविधान पर पैर रख के बना हुआ है? देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल यहां जो भी कर रहा था वो एक एनजीओ है। अगर वो गलत कर रहा है तो जाने दीजिए ना, उसको कीजिए उसके खिलाफ फैसला। अदालत मौजूद है मुल्क में, अदालत फैसला करेगी। अदालत नहीं तो हुआ। अरे हमने तो बाबरी मस्जिद का फैसला मान लिया, अदालत का बाबरी मस्जिद जैसा फैसला मान लिया। ठीक है, अब मैं संगीत रागी को लेकर आता हूं 25 मिनट बाद। मैं आपके साथ 6 मिनट बाद शिकायत नहीं होनी चाहिए तस्लीम रहमानी। अब मैं संगीत रागी को लेकर आता हूं। संगीत रागी, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ, ऑल द एडजेक्टिव्स वर यूज्ड। हकूक, हमारे हकूक को मारा जा रहा है। एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ संगीत रागी साहब, वो कि भारत के संविधान की किताब पर पैर रखकर यह सरकार काम कर रही है। 5 बातें मैंने बोली, 5 सवाल मैंने पूछे, उन 5 सवालों के जवाब आपने सुने। आखिरकार देखिए, ये विरोध है, नफरत है, या नरेंद्र मोदी सरकार का फेलियर है? देखिए अमीश जी, इस देश का विभाजन के पश्चात भी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद को प्रश्रय दिया, नर्चर किया, जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण को आगे बढ़ाया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसकी नस नाड़ियों को काटना शुरू कर दिया है। इसीलिए इस देश में पनपते हुए पाकिस्तान के बीज को उन्होंने वहीं पर जड़ों में गाड़ने की कोशिश की है। नतीजा है कि तस्लीम रहमानी जैसे लोग, पीएफआई जैसे लोग की फड़फड़ाहट साफ देखने को मिल रही है। देखिए, संसद सुनिए, देखिए, अरे सर सुनिए, देखिए आपको मैंने हस्तक्षेप नहीं बोला था।
आप क्यों आप सब्जेक्ट पे बात कीजिए। तस्लीम आपको रहमानी, अगर नॉलेज नहीं है तो आप एडमिट कर तस्लीम लीजिए, मुझे नहीं रहमानी, पता इस सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन बात हो रही है देश के दस्तूर की, बात हो रही है देश के मुद्दों की। आप ले आए हिंदू मुसलमान, आप ले आए PFI, इसलिए मैं कह रहा हूं आप डेविएट करना चाहते हैं। तस्लीम रहमानी सुन लीजिए ना, और जहां तक ये जो लोग बोलते हैं ना कि इस देश में हिंदू मुसलमान मत लाइए, इस देश में हिंदू मुसलमान 1947 में हो गया था, जब इस देश का बंटवारा हुआ था उसी दिन हिंदू मुसलमान हो गया था। बोलिए संगीत रागी। अरे हिंदू मुसलमान तो उससे पहले हो गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कर दिया था उससे पहले। रहमानी साहब, आपका नाम ना संगीत रागी, आपका तो बड़ा सुंदर नाम है तस्लीम रहमानी, संगीत रागी तो है ना आपका नाम। सुन लीजिए, अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो मैं टोकूंगा। अच्छा, तो आपने टोकने का अगर ठेका ले रखा है रहमानी साहब, तो थोड़ी देर बाद टोक लीजिएगा, पहले संगीत रागी बोल ले। इनसे कहो के विषय में नहीं, किसी के शिष्टाचार का इतना नाजायज फायदा नहीं उठाते ना, उसको बोलने भी ना दे। 25 मिनट बाद 28 मिनट बाद वो व्यक्ति बोल रहा है, उसको 10 सेकंड नहीं बोले देंगे जब आप 9 मिनट बोले। 9 मिनट बोले आप, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी बोलने लगेंगे। तो आप डिसाइड तो नहीं करेंगे ना सब्जेक्ट पे, बोलिए संगीत रागी। अरे आपने तो डिसाइड किया है ना। देखिए अमीश जी, तस्लीम रहमानी और इस देश का मुसलमान जो CAA के विरोध के नाम पर सड़कों पर खड़ा था, वो किसका विरोध था? वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए उन मुसलमानों को भारत में एक इस्लामिक कॉन्क्लेव खड़ा करने के सुरक्षा देने के लिए था। वो लोग जो जिनके पुरखे ने इस देश को बांटा, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर इस धरती को बांटा, उनके परपोतों को भारत में रहने के लिए मैं इसीलिए कहता हूं कि तस्लीम कॉन्स्टिट्यूशनल था। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, मुझे बोलने जुर्रत हो कह के बताए कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था एंटी CAA मूवमेंट। रहमानी साहब, मुझे अब ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, मान लीजिए बात को। बोलिए तस्लीम, बोलिए संगीत रागी, आप अपने 1 मिनट को पूरा करिए, बोलिए। देखिए अमीश जी, आप मुझे सुरक्षा दीजिए। ये हमको बोलने नहीं देना चाहते हैं ताकि इनको दर्द इसलिए होगा क्योंकि इनकी मानसिकता को मैं उखाड़ करके सबके सामने पर्दाफाश करना चाहता हूं। ये इस देश में गजवाए हिंद खड़ा करना चाहते हैं। नहीं, आप होते कौन है? आप होते कौन है तस्लीम रहमानी? आप होते कौन है तस्लीम रहमानी? सीरिया में मुसलमान मारा जाता है और यहां पर आप हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं और आप कहते हैं कि झाड़ू गलते हैं, हम झाड़ू गलते हैं। अरे नेपाल में हिंदू मारा जाएगा तब भी हम करेंगे। आप जाइए नेपाल में, पहले नेपाल के हिंदुओं को बचाइए। नेपाल के हिंदुओं को बचाइए। दुनिया में आपका हिंदू राज जाता रहा, लेकिन आज भी अगर नेपाल में हिंदुओं को तकलीफ होगी तो हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। तुम्हारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर है वो। संगीत, आप श्रीलंका, संगीत रागी, संगीत रागी, आप भी विषय पर रहिए। मेरा निवेदन है कि विषय पर रहे, विषय से हम बाहर ना जाए। संगीत रागी, आपसे भी मेरा निवेदन है। संगीत रागी, ये भारत के संविधान को ढाल बनाकर जो विरोध होता है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका 1 मिनट अब शुरू होता है, बोलिए। देखिए ये इनका भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और खास करके देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान और चाइना के और इस्लामिक आतंकवादियों से मिलकर भारत के लिए सुपारी ले रखी है। ये सारे मिले जुले हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का एक दल जो है वो 2014 के चुनाव के पश्चात जो है वो पाकिस्तान गया था नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। राहुल गांधी जो है वो चाइना के साथ गुफ्तगू करते हैं, गांधी परिवार गुफ्तगू करता है चाइना के साथ। किस बात के लिए? नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और जो इस्लामिक तत्व हैं इस देश के, जो रेडिकल इस्लामिक तत्व हैं, सारे मुसलमान नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का एक ऐसा समुदाय है मुसलमानों के बीच में जो आदमी जिन्ना की मानसिकता में जीता है। वो जिन्ना की मानसिकता तस्लीम रहमानी जैसे लोग हैं, PFI जैसे लोग हैं, असउद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं,
और इसका संरक्षण कांग्रेस पार्टी करती है। इसका संरक्षण कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा होगा कि 370 पर इस्लामिक आतंकवादी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक साथ है। सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ बोलने वाले इस्लामिक आतंकवादी और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ है। बालाकोट स्ट्राइक के खिलाफ बोलने वाला कांग्रेस पार्टी और इस्लामिक आतंकवादी। चाइना के मुद्दे पर भारत का न साथ देने वाला कांग्रेस पार्टी और ये इस्लामिक ताकतें। इसलिए आप एक चीज तो जरूर ध्यान दें। कमेटी बोल रही है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस कह रही है कि प्रधानमंत्री सबसे बड़ा धोखा आपने देश की सेना को दिया। एक शब्द आप बोलना नहीं चाहते। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी सबसे बड़ा धोखा इस देश का गांधी परिवार है। सबसे बड़ा धोखा इस देश का गांधी परिवार है, वो जो चाइना के एजेंट की तरह काम करता है। सबसे बड़ा धोखा इस देश का गांधी परिवार है, जो चाइना और पाकिस्तान और इस्लामिक तत्वों के एजेंट के तौर पर काम करता है। ये इंडियन एक करके संगीत रागी आपने बोला आपको वक्त दिया। अब क्योंकि आपने कांग्रेस पे बड़े सारे आरोप लगाए, तौसीफ खान भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी दुबे मैं आपको 40 सेकंड दूंगा। उन्होंने बोला सबसे बड़ा धोखा गांधी परिवार है, उसका जवाब दे दीजिए आप। एक बार बोलिए, क्या संघ ने मुखौटा लगा रखा है प्रधानमंत्री जी के समर्थन में बोलने का? 2006 में एपीएमसी एक्ट बिहार ने खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी की रिपोर्ट बताती है कि सबसे बदतर अवस्था में बिहार का किसान है। संगीत रागी जी आज देश को बताइए। कमिशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने दाल को उस समय बाजार में उतार दिया जब किसानों की फसलें आती है। किसानों की फसलों के प्राइसेस क्रैश कर दिए। पाकिस्तान के सुपारी ले रखी है इस देश के खिलाफ। अगर राष्ट्रीय बताइए, क्या खलिस्तान आंदोलन को दोबारा जिंदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सुपारी ले रखी है? क्या कांग्रेस पार्टी ने इस्लामिक एक एक करके बोले? संगीत रागी अब आप शांत रहिए ना। संगीत रागी मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अबे दुबे बोलिए, अबे दुबे जी बोलिए। खलिहान को गिरवी रख दिया है पूंजीपतियों के सामने। संगीत रागी जी आज मुखौटा लगाकर बैठना बंद कीजिए। बताइए आरएसएस क्या सोचता है, बताइए। ऐसा ही संगीत रागी रुकिए, 20 सेकंड रुकिए ना। भारतीय किसान संघ क्या सोचता है? ठीक है, अब संगीत रागी बोलिए। वो बोलना बंद करते, वो बोलिए। मैंने पहले ही बोला था कि डिबेट में एक शिष्टाचार रखिए। बोलिए संगीत रागी, अब आप 25 सेकंड बोलिए, फिर गौरव भाटिया और तौसीफ खान को पहले क्या। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब आदर्श और नैतिकता की बात करती है तो उसीलिए उसको ऐसे ही कहा जाता है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर, यानी कि शैतान यदि वेद मंत्र पाठ करना शुरू करे वैसे ही लगता है। जिस पार्टी ने इस देश की सारी सांस्कृतिक जड़ों को बर्बाद कर दिया, जिस पार्टी अबे जी अब आप शांत हो जाइए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। उनको बोलने दीजिए। जिस पार्टी निरूपित करेंगे आप। अरे 250 से अधिक किसान संगठन है। अब मुझे ऑडियो, अबे दुबे जी मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं, मुझे 15 सेकंड बोल। आप अब संगीत रागी को 15 सेकंड दीजिए बोलने के लिए। बोलिए संगीत रागी। मैं तो आपसे यही अभय दुबे जी कह रहा हूं कि ऐसा क्या कारण है कि 370 पर इस्लामिक ताकतें, चाइना, पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी होती है। बालाकोट के मामले पर चाइना, पाकिस्तान, इस्लामिक ताकतें और कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी होती है। तौसीफ खान, सीएए के विरोध पर कांग्रेस पार्टी, चाइना, पाकिस्तान और तौसीफ खान जी को आने दीजिए अब चर्चा के अंदर। तौसीफ खान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अबे दुबे जी मैं आपको वापस आऊंगा, समय दूंगा। तौसीफ खान, गौरव भाटिया। तौसीफ खान होल्ड ऑन। संगीत रागी अब आपका ऑडियो डाउन है। तौसीफ खान, दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी से नफरत इस कदर है कि हर चीज का विरोध। नहीं, देखिए संगीत जी कह रहे हैं कि आज देश का किसान नरेंद्र मोदी जी से नफरत कर रहा है, तो ये तो स्वाभाविक है। अगर आप किसान के हित का काम नहीं करके प्राइवेट कंपनी के हित का काम करेंगे, ये तो स्वाभाविक है। आप कृषि बिल को पास करवा देते हैं चोर रास्ता से, आप क्वेश्चन आंसरिंग सेशन नहीं करते। चोर रास्ता क्या होता है में डिविजनल वोटिंग मांगा जाता है, पार्लियामेंट में चोर रास्ता क्या होता है, तो फिर आप सदन में चोर रास्ता क्या होता है मैं जानना चाहता हूँ। सीए पे चोर रास्ता था, सीए पे चोर रास्ता था,
370 पे चोर रास्ता था। नहीं करवाते हैं, आप चुप रहिए, आप इंटरफेयर मत कीजिए। क्यों नहीं करूंगा इंटरफेयर? वोटिंग नहीं करवाते हैं, क्यों नहीं करूंगा इंटरफेयर? सवाल पूछूंगा ना। आपने बोला चोर रास्ता, मैंने भी पार्लियामेंट को कवर करा। पार्लियामेंट में चोर रास्ता कौन सा होता है? पार्लियामेंट में चोर रास्ता कौन सा होता है? पार्लियामेंट के अंदर चोर रास्ता कौन सा होता है? मुझे बताइए। आप सब संसद के यहाँ पे बड़े भव्य जानकार बैठे हैं, मुझे बताइए सदन के अंदर चोर रास्ता कौन सा होता है? बताइए चोर रास्ता कौन सा सदन के अंदर, बताइए आप लोग। ऑर्डिनेंस के जरिए कानून लाना, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन नहीं होने देना, डिविजनल वोटिंग की मांग की गई। 8 ऑर्डिनेंस पहली बार आया है इस देश के अंदर किसी कानून को लेकर। ऑर्डिनेंस संवैधानिक राइट है कि नहीं है? तो आसिफ खान आप समझदार व्यक्ति हैं, ऑर्डिनेंस संवैधानिक राइट है या नहीं है? 370 में संविधान का पालन हुआ था कि नहीं हुआ था? सीए में संविधान का पालन हुआ था कि नहीं हुआ था? बताइए ना। कानून का श्री राम मंदिर में संविधान का पालन हुआ था कि नहीं हुआ था? हर चीज का विरोध, राम मंदिर से लेकर बालाकोट तक का विरोध, बालाकोट से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सीए का विरोध, सीए से लेकर किसान का विरोध। जहां देश की बात हो तो विरोध विरोध विरोध। बैंड बाजा बनकर मेरा बात बोलने दे। आरएसएस की जो संस्था है स्वदेशी जागरण मंच, वो इस कानून के खिलाफ खड़ी है, विरोध कर रही है। आरएसएस से जुड़ी हुई जो संस्था है भारतीय किसान मंच, किसान संघ जो यूनियन है, वो इसका विरोध कर रही है। यूनियन मिनिस्टर जो एनडीए अलायंस में थी हरसिमरत बादल, उसने उसको रिजाइन कर दिया है। 86% जो फार्मर्स हैं जिनको मार्जिनल फार्मर कहा जाता है, कैटेगरी गौरव भाटिया, उनके हित के गौरव भाटिया, आप अपने सहयोगियों को नहीं समझा पा रहे, अपने साथ वालों को नहीं समझा पा रहे, सारा विरोध का ठीकरा फोड़ देते हैं। आप बालाकोट सीए सब ले आते हैं। जब आप जो है आप बेचना चाहते हैं प्राइवेट कंपनीज को, आप इसका प्रॉफिट। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव भाटिया 25 सेकंड बात कीजिए। आप प्राइवेट चिल्लाने के लिए तो कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे चिल्लाएं जाके। पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सब जगह पे मैं इनके बीच में बोला था, हर जगह विरोध हो रहा है। तो आप अपने तौफीक मेरे छोटे भाई, सारे लोग राहुल गांधी मत बनो, आगे कुछ नहीं मिलने वाला। अब अभी जी शांति नहीं, जनता आपको बाहर फेंक देगी। आप ऐसा गलतफहमी में मत रहिए कि आगे। चलिए, आपने अपनी बात कही, उसका सम्मान है, आप जीत जाइएगा, जनता ही फेंक देगी, जीत जाइएगा। लेकिन टीवी पे थोड़ा सा एक दूसरे का आदर करेंगे तो अच्छा लगेगा। मत समझिए, ये इतनी सारी पीछे किताबें लगा रखी हैं, ये पढ़ी भी हैं, कैसे वकील हैं आप? किसान जो लड़ाई कर रहे हैं ना, किसान लोग ये नहीं, इतनी देर बाद आप आए, उसके बाद ऐसे में चिल्लाने के लिए मुझे समय मिले, ये सही नहीं है। बोली के बीच में नहीं बोला, अभय दुबे के बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में अभय दुबे जरूर बोले थे। प्लीज, धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि नफरत तो ऐसी है कि नेहरू जी कह गए इंदिरा से, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा मोदी जी से इतनी नफरत करेगा कि देश विरोध कर जाएगा। ये है आज के राहुल गांधी और कांग्रेस का सच। और मैं तथ्य रखता हूं, तथ्यों पे बात करेंगे हम लोग। प्लीज बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं, प्लीज नहीं। देखिए, तथ्य ये एक एक करके 2006 से 2014 तक एमएसपी नहीं आई, और जब एमएसपी 1.5 गुना करी गई और लागू हुई तो एमएस स्वामीनाथन जी ने धन्यवाद दिया नरेंद्र मोदी जी का। अभी जब ऑर्डिनेंस आया था, इन्हीं जो बिल के पहले ऑर्डिनेंस आया था, तो एमएस स्वामीनाथन जी से पूछा गया, मेरे हाथ में है, उन्होंने कहा कि क्या इससे किसानों का हित होगा? एमएस स्वामीनाथन से बड़े नहीं है 50 साल के अपरिपक्व बालक जिनको कुछ नहीं पता। एमएस स्वामीनाथन जी ने कहा ये बिल्कुल किसानों के लिए लाभदायक है। डिफेंस की बात करी। अभय दुबे जी, जब घर जाइएगा राहुल गांधी से पूछिएगा, स्थायी रक्षा समिति के वो सदस्य हैं, 11 मीटिंग हुई, एक भी उन्होंने अटेंड नहीं करी। और अदालत की बात हुई अमीर जी, अदालत में राम मंदिर का फैसला आया, इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने क्या किया? विरोध किया भगवान राम मंदिर का, सीए का। संसद में पारित कानून है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं किया। क्यों विरोध कर रहे थे? शाहीन बाग की गलियों में कानून बनाओगे, अनुच्छेद 370 संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं किया, इन्होंने विरोध किया। ठीक है गौरव भाटिया, अब आपको सुना। अभय दुबे जी, अब आपकी बारी। अभय जी, जब आप हर चीज का विरोध करते हैं, 370 का विरोध करते हैं, सीए का विरोध करते हैं, राफेल भी आपने विरोध करा, 2019 में नतीजा आ गया, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने माफी मांगी, हाँ या ना? देखिए, इनका मैनिफेस्टो है 2019 का
ठीक है गौरव, गौरव 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। एक मिनट गौरव अभी भाटिया जी सुनिए, एक मिनट, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। बोलिए गौरव, गौरव 5 सेकंड गौरव को दिए, बोलिए गौरव। पार्टी मोदी बिंदु सरकार नंबर का 11 पत्र है, मोदी सरकार एक का मिनट, शपथ पत्र है। एक मिनट वो अभय ये जी, कह इसके रहा बाद है आप बोलिएगा। कि स्वामीनाथन आप मेरे कमीशन साथी हैं, इसके बाद 201 बोलिएगा। सिफारिशें थी, अरे एक मिनट सुनिए उसमें पहले, नो ये 11 1 नंबर 2014 बिंदु है किसानों का। कांग्रेस का 2019 का मैनिफेस्टो कहता क्या है? कहता है कांग्रेस कृषि उपज कमीशन मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, प्रधानमंत्री जी सभी प्रतिबंध समाप्त करेगी। ये देखिए, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं काफी चाहता हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। लेकिन संगीत रागी आपके लिए नगमा मुरारजी जो कि कांग्रेस की नेता है, जानी मानी फिल्म अभिनेता है, उन्होंने ट्वीट करके एक बात रखी है। मैं ब्रेक के बाद उस खबर को लेता हूं, नगमा मुरारजी ने, मैं ब्रेक के बाद उस खबर को लेता हूं। आप देखते रहिए आर पार का यह विशेष एडिशन। आप देख रहे हैं आर पार। नगमा मुरारजी जो कि जानी मानी एक्ट्रेस हैं और कांग्रेस की नेता भी हैं, उन्होंने ट्वीट करा है हमारा शो को देखते हुए, और नगमा मुरारजी ने लिखा है कि संगीत रागी पर उनका हमला है, उनका वार है। संगीत रागी ब्रिटिश राज का गुलाम था आरएसएस, ये नगमा कह रही हैं। आर पार देख रही है नगमा, आरएसएस के लोग झूठ बोलते हैं ये कह रही है नगमा, और संगीत रागी पर बड़ा उन्होंने वार किया है। डिबेट को देखकर उन्होंने ट्वीट किया है। संगीत रागी जवाब देना चाहेंगे इस माध्यम से आप कि आप लोग झूठ बोलते हैं? ऐसा है अमीश जी, जो संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हो, वो झूठ उसकी बुनियाद नहीं हो सकती है। जिस संगठन के जो संगठन 3,50,000 से ज्यादा सेवा के प्रकल्प चलाता हो, वो झूठ उसकी बुनियाद नहीं हो सकती है। जो वनवासी क्षेत्रों में 44,000 गांवों में काम करता हो, झूठ उसका ये बुनियाद नहीं हो सकती है। जिसका विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन हो, भारतीय मजदूर संगठन सबसे बड़ा संगठन हो, उसकी बुनियाद झूठ नहीं हो सकती है। अंग्रेजों से इसलिए कांग्रेस एक वैचारिक विक्षिप्तता के आवेग से कांग्रेस पार्टी बाहर निकले और बेहतर हो कि राष्ट्र की सेवा के लिए पप्पू को तिलांजलि दे। आपका विचार का मतलब ही झूठ है। नहीं, आपके विचार का मतलब ही झूठ है, आपका तो विचार ही झूठ है। नहीं, मैं सीधे से तस्लीम रहमानी जिस शास्त्र को लेकर के आप पूजा करते हैं ना, जब उसकी राज में खोलना शुरू करूंगा ना, आप टेलीविजन स्टूडियो से भाग खड़े होंगे, इसे इसेंशियल कमोडिटी भाग खड़े होंगे। तस्लीम रहमानी का हित कौन सा ये बता दे आप। जो समाज सिर्फ हिंसा और हिंसा पर आधारित है वो मुस्लिम समाज है। नहीं, ऐसे आप किसी धर्म के बारे में ना देखिए, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। किसी धर्म को नहीं आप कह सकते, किसी व्यक्ति को धर्म को नहीं बोलूंगा। अबे बोलूंगा, मैं आपकी असलियत जानता हूँ। अबे दुबे मैं आपको लेके आता हूँ। अबे दुबे 20 सेकंड आपकी बात को रखिए आप। अमीश देवगन जी, देखिए, मैं तो आज देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। किसानों की एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री जी इन अध्यादेशों में समर्थन मूल्य पर कोई पूंजीपति उससे नीचे नहीं खरीद पाए, यह अनिवार्य कर दीजिए। सब लोग आपका स्वागत करेंगे, मगर आप पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। गौरव भाटिया फाइनल वर्ड 5 सेकंड। गौरव भाटिया 5 सेकंड, आपको 15 सेकंड नहीं दे पाऊंगा अबे दुबे की तरह। बोलिए गौरव। किसानों की एक और मांग है कि क्राइम मास्टर रॉबर्ट वाड्रा गोगो से कहिए किसानों की जमीन न हड़पे, और नगमा जी को बताइएगा 2004 में सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया कि एक नागरिक झंडा फहरा सकता है। थोड़ा पढ़िए लिखिए नगमा जी, कभी भी मौका लगे बात करिए, मैं आपको दे दूंगा जजमेंट। और इसलिए आरएसएस पे आरोप नहीं लगाइए। आरएसएस की तारीफ तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी की थी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। खबरों का सिलसिला जारी है। निष्कर्ष यही है कि किसान की बात करते करते राजनीति की जो रोटियां सेक रहे हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं लगातार।